बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज, मैं हूं अंसारुल हक। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के तहत पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तृतीय चरण के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों की हुई प्रतिनियुक्ति। छौड़ादानो थाना क्षेत्र स्थित मटर चौक से लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और लूट की 2 बाइक हुई बरामद। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए की जा रही आवश्यक तैयारियों की गहन समीक्षा। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सीताराम स्टेडियम में आयोजित हुई एक चुनावी सभा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन पर जमकर कसा तंज। पश्चिमी चंपारण के नौतन विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा प्रत्याशी नंदकिशोर प्रसाद ने दर्जनों गांव में किया जनसंपर्क, अपने पक्ष में मांगा वोट। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर शुक्रवार की शाम देवी मंदिरों में मां दुर्गा का पट खुलते ही भक्तों की उमड़ी भीड़, दर्शन कर भक्तों ने मांगी मन्नत। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के लिए नाम वापसी के बाद अभी मैदान में है कुल 84 उम्मीदवार। पश्चिमी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने दी जानकारी। और विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा एक भी सीट ब्राह्मणों को नहीं दिए जाने से नाराज बेतिया के ब्राह्मणों ने इसका खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी। ब्राह्मणों की अपेक्षा करने का लगाया आरोप। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तृतीय चरण के 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग एवं संबंधित 6 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में NIC VC रूम में DIG एवं ADIO के द्वारा रैंडमाइज कर प्रतिनियुक्ति किया गया। इस संबंध में तृतीय चरण के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दल एवं PCCP के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का गठन किया गया है। उक्त मतदान दल के रैंडमाइज के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में चिरैया विधानसभा में 24 कैंडिडेट होने के कारण 2 BU का व्यवहार होंगे, इसलिए उनमें लगने वाले BU का रैंडमाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष रैंडमाइज की DIO एवं ADIO ने किया। उक्त मौके पर सहायक समाहर्ता विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, कोषांग के नोडल पदाधिकारी, IT मैनेजर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं सभी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष सचिव मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत छौड़ादानो थाना क्षेत्र स्थित मटर चौक से लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और लूट की 2 बाइक बरामद किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में 2 नेपाल के हैं
जबकि अन्य 6 अपराधी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से 4 लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्यक तैयारियों की गहन समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता कोषांक, सामग्री कोषांक, वाहन कोषांक, ईवीएम कोषांक, सी विजिल प्रेक्षक कोषांक, मतगणना केंद्र, स्ट्रांग रूम, फैसिलिटेशन सेंटर, पोस्टल बैलेट पेपर कोषांक, कंट्रोल रूम एवं विधि व्यवस्था कोषांक के नोडल एवं वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान कंट्रोल रूम में कम्युनिकेशन प्लान एवं हंटिंग लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश कंट्रोल रूम के प्रभारी पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने मतदान के दिन और मतगणना के दिन ट्रैफिक प्लान बनाने का निर्देश थाना प्रभारी, ट्रैफिक डीएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। साथ ही काउंटिंग हॉल में साफ सफाई, पर्याप्त रोशनी, पानी इत्यादि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। मतदान के दिन ईवीएम खराब होने पर उसके रिप्लेसमेंट के लिए रिजर्व ईवीएम क्यूआरटी टीम कंट्रोल रूम में रख लेने का निर्देश दिया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ईवीएम का रिप्लेसमेंट किया जा सके। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी कर्मी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कोविड-19 के निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा। विधि व्यवस्था हर हाल में बनाए रखने, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। बैठक में सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, प्रशासनिक पदाधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, टाउन थाना इंस्पेक्टर समेत कोषांक के नोडल पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उधर मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लाल सरैया स्थित सीताराम स्टेडियम में आयोजित एक चुनावी सभा में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन पर जमकर तंज कसा और कहा कि महागठबंधन ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इस आसन विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को सबक सिखाना है। उन्होंने भाजपा के कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी रेणु देवी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। वहीं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यह सीट उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है। पुरानी गलती को सुधारना है, इसलिए भाजपा के पक्ष में मतदान कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। पश्चिमी चंपारण के नौतन विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा प्रत्याशी नंदकिशोर प्रसाद ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया और मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने जनता से एक बार सेवा का अवसर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा देता हूं कि फसल बीमा, फसल क्षति मुआवजा समय पर गन्ना मूल्य भुगतान कराने का संकल्पित प्रयास करूंगा। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद रहे। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे एक बार मौका दें। अगर मैं खरा उतरा तो आगे मुझे मौका देंगे, अन्यथा आप मुझे मौका नहीं देंगे। और साथ से साथ मैं एक और वादा करना चाहूँगा कि आप मुझे अगर मौका देंगे, विधानसभा भेजने का काम करेंगे, तो सबसे पहले आपका कहीं सर झुकने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ नौतन विधानसभा ही नहीं, पश्चिम चंपारण के तमाम किसान मजदूरों की आवाज़ विधानसभा के दीवालों से टकराएगी। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर शुक्रवार की शाम देवी मंदिरों में मां दुर्गा का पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। साक्षात मां के दर्शन करने को उतावले हर उम्र के भक्त पूजा पंडाल तक पहुंचने लगे। पूरे दिन मां की पूजा अर्चना होती रही। इस दौरान भक्तों ने मां के दर्शन कर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को दुनिया से खत्म करने तथा अपनी और परिवार के सलामती की मन्नतें मांगी। घोड़ासहन के स्थानीय दुर्गा मंदिर में कोरोना वायरस रूपी राक्षस का संहार करती दिख रही माता की प्रतिमा लोगों में आकर्षण का केंद्र रही। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के लिए नाम वापसी के बाद कुल 84 उम्मीदवार मैदान में हैं।
उक्त जानकारी देते हुए पश्चिमी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि नाम वापसी के बाद वाल्मीकि नगर में 12, रामनगर में 11, नरकटियागंज में 20, बगहा में 15, लौरिया में 10 एवं सिकटा विधानसभा क्षेत्र में 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 17,27,548 है। उनके लिए सहायक मतदान केंद्र सहित कुल 2478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उसी दिन वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव होना सुनिश्चित है, जिसमें यह सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहीं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए 197 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। अगली खबर बेतिया से है, जहां विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा एक भी सीट ब्राह्मणों को नहीं दिए जाने से नाराज ब्राह्मणों ने इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। इस खबर से जिले में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शहर के एक होटल में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के दौरान ब्राह्मण संस्कार मंच के पदाधिकारियों ने इशारों में एनडीए को विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ब्राह्मण संस्कार मंच जो है ये 4था स्थापना दिवस अपना मना रही है और एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जैसे उपहास उड़ाया जा रहा है समाज में ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मण खुद एक होशियार जाति है इस समाज में, तो वो जानता है कि जो हमारा उपेक्षा करेगा वो खुद इस धरती से उसका उपेक्षा हो जाएगा। उद्देश्य है कि हम लोग ब्राह्मण संस्कार मंच का स्थापना 4था स्थापना दिवस है, सारे ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज के कोई भी गरीब परिवार हो या उसको किसी भी प्रकार की समस्या हो, ब्राह्मण संस्कार मंच उसके साथ है और उसके साथ हमेशा रहेगा। ब्राह्मण समाज जो पहले से है वो अभी भी वहीं यथावत है। ब्राह्मण समाज की जो उपेक्षा करेगा वो खुद उपेक्षा होगा। ठीक है, ब्राह्मण समाज सदियों से एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है और अभी भी हमारा निरंतर है। जो हमें छोड़ेगा वो छूटेगा नहीं, वो टूट के चकनाचूर हो जाएगा। ब्राह्मण संस्कार मंच का यही संदेश है और आज हम ब्राह्मण संस्कार मंच के चतुर्थ स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें हम लोग तय करते हैं अगला 1 साल का एजेंडा कि हमारा एजेंडा क्या हो। हम लोग खास तौर से गरीब ब्राह्मणों का के सुख दुख में, उसके ज़्यादा दुख में हम लोग शामिल होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र हो या शादी विवाह का क्षेत्र हो, यूँ कहें कि चिकित्सा हेतु उन ब्राह्मण संस्कार मंच इन सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का सहयोग करती है और ब्राह्मण के साथ साथ हर उस गरीब का सेवा करने में तत्पर रहते हैं जो अपने आप को अपना कार्य कराने सहयोग लेने में कहीं अक्षम है, उसका हम लोग सहयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ एचटीवी न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।